फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज सिमरन नागराय और इकोनॉमिक्स एजुकेटर। आज अपन बात करने वाले हैं एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स की, जिसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं इस यूनिट से रिलेटेड। वी आर ऑन अन अकेडमी ऐप। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड वेडनेसडे को अपन को इम्पोर्टेंट सेशंस देखने को मिलते हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको ये वेडनेसडे को आपको एडवांटेज दिया जाता है अन अकेडमी ऐप पे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू इंस्टॉल इट। And plus, I've done my economic honors from Jaipur, did my masters from Mumbai, and just after the completion of my masters, I started working in college and having experience of 3 to 4 years. पेपर 1 के साथ आपको अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप एडवांटेज ले सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, प्लस यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। अगर अपन स्पेशल की बात करते हैं, आपको फ्री एक्सेस होते हैं लेक्चर्स ओवर देयर। आपको एडवांटेज क्या देखने को मिलती है? माहौल प्लस प्रोडक्टिव माहौल के साथ आपको देखने को मिलता है फ्री एक्सेस ऑफ द क्लासेस। वहां से आप ले सकते हैं क्लू के किस तरीके के एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। देन यू कैन परचेज फॉर दी प्लस सब्सक्रिप्शन। लाइव क्लासेस, क्विज सेशन, स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर तरीके से आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में यू हैव टू मेक प्रिपरेशन इफ यू आर टेकिंग दी प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक की बात करते हैं तो पर्सनलाइज गाइडेंस देखने को मिलती है, स्टडी प्लानिंग, स्टडी मटेरियल देखने को मिलता है। प्लस की अगर अपन बात करते हैं बेस्ट एजुकेटर्स, यू विल गेट टू सी इंटरैक्टिव सेशंस। आइकॉनिक में डाउट सॉल्विंग के साथ, बूस्टर सेशंस के साथ वी आर गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू पार्ट्स। हरी अप गाइस, यहाँ पे आपके बढ़ने वाले हैं प्राइसेस, हाइक होने की चांसेस लग रहे हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट कि आपको भूलना नहीं है ये कि आपको नागरा 10 कोड यूज करना है, क्योंकि ये कोड आपको दिलाने वाला है 10% डिस्काउंट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू टेक द एडवांटेज आउट ऑफ इट। अगर अपन बात करते हैं आइकॉनिक की, आइकॉनिक में अपन को यूज करना है अगेन द कोड। दिस इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द 10% डिस्काउंट। अगेन अपन बात करते हैं लाइव क्लासेस की, टेस्ट सीरीज की और अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ वेरियस प्रैक्टिस पेपर। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आपको पहले से पता होता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल आपको फॉर्मेट आपको दिया जाता है कि इन दिस वे वी हैव टू गो फॉर द प्रिपरेशन। एंड आइकॉनिक में आपको बूस्टर सेशंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, ये आपको सब कुछ पर्सनलाइज बेसिस पे मिलता है गाइज। एंड वी आर गोइंग टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, गोइंग टू प्रोवाइड दी स्टडी मटेरियल। इन अप्रोप्रिएट कंटेंट आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो यू कैन मेक क्लेम ओवर इट इन ऑर्डर टू विन द प्राइज। स्पेशल क्लासेस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि भाई स्पेशल क्लासेस में अपन टाइम टू टाइम वी आर मेकिंग एडिशन। क्यों बना रही है एडिशन? ताकि आपको इंटरैक्टिव सेशंस देखने को मिले, यू कैन गेट योर डाउट रिजॉल्व एट द सेम टाइम, एनी टाइम एनीवेयर यू डू हैव एक्सेस फॉर द सेम। आपको पीवाईक्यू सेशंस के बारे में अगर बात करते हैं अपन तो आपको देखने को मिलता है कि 20 सेशंस वी हैव ऑलरेडी डन विद ऑफ द इकोनॉमिक्स पेपर 2 की बात कर रहे हैं, और पीवाईक्यू अपना ऑलरेडी रनिंग में है अपना पेपर 1 का भी। तो 10 सेशंस अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलेंगे, आपको कंप्लीट हो चुके हैं। वो रिकॉर्डेड वर्जन में आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज डू हैव एक्सेस फॉर द सेम। लेट्स बिगिन विद द लेक्चर विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन यू आर गिविंग इन द प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप क्या बात कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पब्लिक फाइनेंस में भी बताया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी ये पार्ट है। ठीक है, जब अपन मार्केट फेलियर की बात करते हैं, मोनोपोलीज, असिमेट्री, दीज आर कमिंग अंडर 3 यूनिट्स। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 100+ ये आपकी गारंटी है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा मोनोपोलीज में आपको कंपटीशन नहीं देखने को मिलता, तो आपका क्या हो जाता है? मार्केट मैकेनिज्म मिस। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की। मिसमैच देखने को मिलता है किसमें? इंफॉर्मेशन का, मतलब परफेक्ट इंफॉर्मेशन अपन को नहीं मिल रही है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन लेते हो, स्पेशलाइजेशन दिखाते हो, मार्केट का यूज करते हो, सप्लाई डिमांड का यूज करते हो, ये मैकेनिज्म अंडरटेक करके चलते हो। ठीक है, तो आपका ये आंसर होगा करेक्ट। प्लस अपन बात करते हैं एक्सटर्नैलिटीज की। एक्सटर्नैलिटीज एक्सोजेनस वेरिएबल जो भी होता है, चाहे आप पोल्यूशन ले लो, आप नॉलेज ले लो, स्किल्स ले लो, दीज आर दी आपको देखने को मिलता है नॉट कमिंग अंडर द मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, तो मार्केट मैकेनिज्म के अंडर कोई भी चीज नहीं आ रही है, मतलब वो मार्केट फेलियर को लीड कर रही है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका आंसर वुड बी 3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
फाइंड द पेयर विच डज नॉट मैच। देखो इसमें अपन ने क्या बात की थी कि भाई फिशिंग दे रखा है यहाँ पे कि इन द लार्ज लेक, ठीक है, लार्ज लेक की बात करते हैं तो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है ये, प्लस राइवल देखने को मिलता है। तो पब्लिक गुड की कैटेगरी में अपन डाल सकते हैं क्या, वो नॉन राइवल देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लस आपको देखने को मिलेगा कि नॉन एक्सक्लूडेबल देखने को मिलेगा। इफ यू आर पेइंग फॉर एनीथिंग, ठीक है, तो आपको एक्सक्लूड किया जा सकता है, नहीं पे कर रहे हो तो आप यू वुड बी एक्सक्लूडेड। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, राइवल टर्म क्यों देखने को मिली यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है फिशरमैन जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिशरमैन जो देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो फिशरमैन देखने को मिलेंगे तो वो कलेक्शन करते हैं, किसका कलेक्शन करते हैं, आपके क्वेश्चन नॉर्मली आपको देखने को मिलता है फिशरमैन कलेक्ट करते हैं फिशेस को, नंबर ऑफ फिशेस, उस टर्म में आप राइवलरी को क्रिएट कर सकते हो। एयर की बात करते हैं तो नॉन एक्सक्लूडेबल भी वो होता है, नॉन राइवलरी भी वो होता है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स की बात करते हैं, वो राइवल हो सकता है क्या, अपन किसी को रोक सकते हैं क्या कि इस स्ट्रीट लाइट के नीचे ये पर्टिकुलर पर्सन नहीं आ सकता, वी कैन नॉट एक्सक्लूड एनीबडी, ठीक है। यू आर गेटिंग दिस अमेनिटीज इन ऑर्डर टू हैव द एक्सेस ऑफ द पब्लिक गुड, ठीक है। तो आप बात करते हो स्टॉक ऑफ वॉशिंग मशीन की, एक्सक्लूडेबल होता है क्या ये नेचर में, यस ये होता है। क्या चीज गलत बताई जा रही है, वो है थर्ड ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। देखो इसके एग्जाम्पल्स इसलिए लिए गए हैं साथ में, ये आपको माइक्रो में भी देखने को मिलेंगे, पब्लिक फाइनेंस में भी और एनवायरमेंट में भी। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको देखने को मिलता है कि ये तीनों यूनिट में मिलते हैं अपन को देखने को, ठीक है। पब्लिक इम्यूनाइजेशन, आप पैंडेमिक की जो भी आपको वैक्सीन मिल रही है उसको कंसिडर कर सकते हैं, क्या वो आपके लिए बेनिफिट है, क्या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, क्या फ्री एक्सेस मिल रहा है, यस, ठीक है। फिर आप बात करते हो इंक्रीज इन दी इन कॉर्पोरेट टैक्सेस की बात करेंगे, अपना क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्या ये पॉजिटिव बात है क्या, नहीं है। पॉल्यूशन को आप क्या कर रहे हो, परमिट्स एक्सेस दे रहे हो, उससे क्या हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं क्या, यस हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं मॉनिटरिंग द, ये अपना असेस किया जा रहा है, ठीक है, ये मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरीके से फैक्ट्री इमिट करती है पोल्यूशन, किस तरीके से हजार्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, किस तरीके से रेंज चल रही है। तो इनमें से अगर अपन पॉजिटिव फैक्टर देखेंगे तो वो अपन को देखने को मिलेगा, दिस वन इज द पॉजिटिव फैक्टर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं विच मेथड कैन हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ वेल्थ इंप्रूवमेंट इफ एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट। देखो अपन को अगर करना है इंप्रूवमेंट, किसका इंप्रूवमेंट करना है अपन को करना है वेल्थ का इंप्रूवमेंट, सॉरी वेलफेयर का इंप्रूवमेंट। किस तरीके से करेंगे, एक्सटर्नैलिटीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके लिए कौन स्टेप्स ले सकते हैं जो कि पूरे के पूरे नेशनल इकोनॉमी को अफेक्ट करे, ठीक है, पॉजिटिव सेंस की बात कर रही हूँ। तो कौन ऐसा डिसीजन ले सकता है, क्या अपन रेगुलेशन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, गवर्नमेंट कैन मेक द रेगुलेशंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, प्रॉपर्टी राइट्स की। प्रॉपर्टी राइट्स में अपन को क्या देखने को मिलेगा कि भाई कोई भी आपको पोल्यूशन एमिट होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी वजह से कोई भी अपन को जो रिवर्स वगैरह अफेक्ट हो रही है, रिवर्स वगैरह अफेक्ट हुई तो इसकी वजह से अपन को देखने को मिला कि फिशरमैन अफेक्ट हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका प्रोडक्शन हो रहा है डाउन, ठीक है, अपन को प्रोडक्शन डाउन होता हुआ नजर आ रहा है उनका। तो ये प्रोडक्शन फिशरमैन अफेक्ट हो गया, किसकी वजह से, क्योंकि फैक्ट्री से इमिट हो रहा है पोल्यूशन। तो ये अगर पोल्यूशन को इमिट करने वाला जो भी फैक्ट्री प्रोड्यूसर है वो अगर पे कर रहा है फिशरमैन को कि भाई आपका प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है, फॉर दैट बीइंग वी आर प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट टू यू। तो ये प्रॉपर्टी राइट्स अगर होंगे तभी ये चीज अकम्प्लिश हो सकती है। फिर उसके बाद में नॉर्मली जो पोल्यूशन लीड किया जा रहा है दैट कैन बी ओनली टेकन अंडर द कंट्रोल बाय मेकिंग द रिस्ट्रिक्शन, तो वो अपन टैक्सेस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर कमिंग कि ऑल ऑफ द अबव आर दी स्टेप्स अंडरटेकन बाय द अथॉरिटीज। फिर अपन आते हैं नंबर 5 क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें अपन को देखने को मिलता है कैनन की थियरी, फ्रैंक नेटस्टेन की थियरी और ब्रिटलैंड की थियरी, रोनाल्ड कॉस की थियरी। देखो इसमें अपन बात करते हैं कि भाई कैनन की थियरी आ गई। अब कैनन की थियरी जो आई है इसमें अपन क्या बात करते हैं कि जो भी अपना ऑप्टिमम पॉपुलेशन होता है कि पर कैपिटा और अपन पॉपुलेशन दोनों को कंसिडर करके जो थियरी इस्टेब्लिशमेंट की है वो है कैनन। फ्रैंक नेटस्टेन की बात करते हैं तो इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बताया है फर्टिलिटी के थ्रू,
ठीक है, कि किस तरीके से वो इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ब्रेडलैंड की बात करते हैं। इन्होंने एक हाई प्रोफाइल, एक अच्छी डेफिनेशन दी है 1983 के अंदर ये ब्रेडलैंड कमीशन आए थे। ठीक है, इसकी रिपोर्ट तैयार की गई। उस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक बहुत ही रिनाउंड डेफिनेशन, जहां से रिनाउंड हुई थी वो डेफिनेशन, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हुई थी। तो ब्रेडलैंड इज एसोसिएटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रोनाल्ड कॉस की बात करते हैं, तो रोनाल्ड कॉस मतलब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। कैसे, अभी अपन ने बात की कि इमिशन से अगर फिशरमैन अफेक्ट होता है, ठीक है, तो अपन को पे करना पड़ेगा अमाउंट। तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की चर्चा किसने की थी? वो है रोनाल्ड कॉस ने। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन मेक दी मतलब मैच। ठीक है, तो आंसर वुड बी व्हाट, कि कैनन ऑप्टिमम पॉपुलेशन, फ्रैंक नेटस्टेन आ रहा है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और आपको ब्रेडलैंड कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कॉस्ट से आपका दिमाग में आना चाहिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ठीक है, which among the following would be most effective in mitigating the effect of externality? अभी लास्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया है ये, कि किस तरीके से अपन मिटिगेट कर सकते हैं। इसमें अपनी क्या बात हो रही है कि भाई एक्सटर्नैलिटी को मिटिगेट कौन कर सकता है? ओनली अथॉरिटी। ठीक है, जिनके पास होना चाहिए राइट्स। ठीक है, तो अथॉरिटी की बात की अपन ने, तो वो अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, चाहे टैक्सेस के थ्रू, चाहे प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू। दिस इज अंडरटेकन बाय व्हाट? आपका फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं पब्लिक गुड्स की। पब्लिक गुड्स की बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि न्यू अपन बात करते हैं तो नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर और नॉन राइवल नेचर होता है। तो बोथ आंसर इज करेक्ट, बोथ 1 and 2। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, अगेन ये बात की जा रही है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। 3 सब्जेक्ट में ये चीजें कवर हो रही है, तो ऑब्वियसली इट वुड बिकम इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की बात की, नॉन राइवलरी की बात की, तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स के रेफरेंस दिए गए हैं। ठीक है, और अगर अपन को रेफरेंस दिए गए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से अपन कंसिडर करेंगे। पॉजिटिवली अपन यूनिफॉर्मिटी की बात करें ना, तो लॉ एंड ऑर्डर स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं, इफिशिएंसी आती है उस चीज में। हर एक अपन प्रोडक्शन की बात करते हैं, हर एक एरिया में लॉ एंड ऑर्डर आर हेल्पफुल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, एक तरह से पॉजिटिवली भी अपन ले सकते हैं एक्सटर्नैलिटीज के फॉर्म में। अपन को बहुत इफिशिएंसी गेन होता है इन सब चीजों से, लेकिन वी हैव टू टॉक विद रेफरेंस टू दी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी। ठीक है, तो इट वुड कम अंडर दी पब्लिक गुड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सटर्नैलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ। यहां पे आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, कहां कहां गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सकता है? एक्सटर्नैलिटीज के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या एक्सटर्नैलिटीज के फॉर्म में आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो तो मार्केट डेवलपमेंट के फॉर्म में क्या इंटरवेन कर सकती है गवर्नमेंट? यस, कर सकती है। ठीक है, अब है ना अपन बात करते हैं मनी सप्लाई की। इसमें गवर्नमेंट एक्सटर्नैलिटीज के फॉर्म में नहीं इंटरवेन करेगी। ठीक है, मनी सप्लाई मतलब अपनी हेल्प करता है, बैंकिंग सिस्टम के अंडरटेक करता है इस चीज को, और ये एक्सटर्नैलिटीज के फॉर्म में अपन नहीं लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज और प्राइस सपोर्ट की बात करते हैं एग्रीकल्चर में, यस ये भी गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और एमएसपी वगैरह लगाने का काम करती है। इरिगेशन की बात करते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी का लाभ उठाया जाता है एक्सटर्नैलिटीज के थ्रू ही। तो इनमें कौन कौन सी चीजें आ रही है? वो आ रही है ए, सी एंड डी। इरिगेशन में भी जो भी हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करवाया जाता है दैट इज नॉट अंडर दी मार्केट मैकेनिज्म। एमएसपी लगाया जा रहा है, वो भी मार्केट मैकेनिज्म के अंडर नहीं होता, वो भी एक्सटर्नैलिटीज होती है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के फॉर्म में। मार्केट डेवलपमेंट के लिए जो भी आपको इंसेंटिवाइज पॉलिसीज वगैरह दी जाती है, वो भी एक एक्सटर्नैलिटीज की तरह काम कर रही है। तो दीज 3 आर कमिंग अंडर दी ए, सी एंड डी। मनी सप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मार्केट मैकेनिज्म के अंडर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन गुड। देखो ये 1-2 क्वेश्चन मैंने 10th 11th या 12th ये 3 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे मैंने लिए हैं पैसेज से, लेकिन ये आप डिटरमाइन खुद भी कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, सिंस 2 ऑप्शंस आर गिवन। आपको किसी में कंफ्यूजन हो भी रहा है तो सिर्फ ब्रॉडर एस्पेक्ट लेना है कि ये चीज तो कंफर्मेशन के साथ होगी ही होगी। ठीक है, तो ग्रीन गुड अपन ने लिया, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई आपका ग्रीन गुड क्या इस कैटेगरी में क्या आ जाएगा? आपको देखने को मिलेगा कि आपको विंड पावर देखने को मिलेंगे एंड दी सोलर एनर्जी देखने को मिलेगी। तो आंसर वुड बी व्हाट? बी,
एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, ठीक है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मीन्स की बात करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपने रिन्यूएबल एनर्जी से गेन किया है तो दैट इज कंसिडर्ड एज द ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मीन। ठीक है, ब्रॉडर कंसेप्ट लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्केट प्राइस एडजस्टमेंट टू कंसिडर डिफरेंसेस बिटवीन द सोशल बेनिफिट कॉस्ट कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलता है कि जो नॉर्मली शेडो प्राइस माना जाता है, ये तो अपन जानते हैं विलिंगनेस टू पे और व्हाट वी आर एक्चुअली पेइंग। ठीक है, ये भी आपका एक जितना बेनिफिट मिलता है उसमें से आप कॉस्ट जितना पे कर रहे हो वो डिफरेंस होता है। सोशल बेनिफिट कॉस्ट की कैलकुलेशन जो कर रहे हैं अपन पूरे के पूरे मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिलता है, जो भी मार्केट मैकेनिज्म में जो चीजें कंसिडर नहीं की गई है दैट इज कमिंग अंडर दी शैडो प्राइसिंग। ठीक है, और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज रेट तो आएगा नहीं। ठीक है, तो 12th का आंसर होगा 4th। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, आपको पूछा गया था क्वेश्चन की सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फॉर विएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टैब्लिश कर रहे हो, मतलब गवर्नमेंट कोई भी स्टैब्लिशमेंट कर रही है, 50 प्रोजेक्ट्स उनके सामने होंगे, मतलब लेआउट सामने होंगे, दे हैव टू गिव प्रेफरेंस टू व्हाट। वो सबसे पहले क्या देखेगी, क्या अपना रिटर्न आ रहा है, क्या अच्छा खासा ग्रेटर देन है, क्या सोशल डिस्काउंटिंग रेट से अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, ठीक है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एनपीवी शुड बी इक्वल टू 0, नो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट से। ठीक है, शेडो प्राइसेस की अपन बात करते हैं, आर यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट और कॉस्ट। यस, अपन ने लास्ट क्वेश्चन में ही अभी देखा कि ये जो शेडो प्राइसेस की जो भी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन होती है शेडो प्राइसिंग की, वो क्या होती है कि आपको देखना पड़ता है कितना बेनिफिट आर यू रिसीविंग, उसमें से माइनस करोगे आप कॉस्ट। ठीक है, तो ये एनालिसिस कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे होगी, बेनिफिट और कॉस्ट के बेसिस पे। तो ए एंड सी वुड बी द आंसर। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर बिफोर योर स्क्रीन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंटिंजेंट वैल्यूएशन। कंटिंजेंट वैल्यूएशन की जब अपन बात करते हैं तो ये एनवायरमेंट वैल्यूएशन के अंडर आता है, जिसको अपन मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन के अंतर्गत नहीं लाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल जो ये टर्म है आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन मार्केट बेस्ड है, लेकिन ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि जितना आप पे कर सकते हो, whatever the level of willingness you have, you are holding to pay, ठीक है, तो you can pay it। तो this is working on the basis of the willingness to pay, तो ये होगा सही। ठीक है, फर्स्ट भी अपना सही है और अपना सेकंड भी सही है। ठीक है, और आपको पूछा क्या जा रहा है कि नॉट अ फीचर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको देखा जा रहा है इट इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन, ऐसा है क्या, नहीं, सिर्फ यही एनवायरमेंट वैल्यूएशन के केस में सिर्फ ओनली टर्म नहीं आएगा, तो दिस बिकम रॉन्ग। ठीक है, ओनली नॉट इन सबका ध्यान रखना होता है ना। तो इट इज यूज्ड अंडर द कंडीशन ऑफ मार्केट फेलियर। अभी मैंने बोला कि नॉन मार्केट वैल्यूएशन के अंतर्गत आता है, फेलियर के अंडर हमें अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि ये आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है, नॉर्मली आपको पूछा जाता है। अभी मैंने ब्रेडलैंड की आपसे बात की, ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ब्रेडलैंड के नाम पे। प्लीज गाइज, ये पेपर 1 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ब्रेडलैंड कमीशन ने रिपोर्ट जो सबमिट की थी ना, उसी में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। ठीक है, रियो अर्थ समिट की बात करेंगे तो ये स्टैब्लिश हुए 1992 में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, ग्रीन गैस की बात की जाती है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे। तो आपको देखने को मिलेगा कि 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जो 1997 में देखने को मिला, ग्रीन गैस एमिशन की बात हो रही है, एक्सटेंड किया, किसको एक्सटेंड किया, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो बना है वो एक्सटेंशन है किसका, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फिर आपको देखने को मिलता है कि आप रियो द समिट की बात करती हो, ये होल्ड वहां हुई थी। रियो समिट क्यों जानी जाती है, क्योंकि उस टाइम मीटिंग जो कॉन्फ्रेंस हुई वो वहीं हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद पेरिस क्लाइमेट की बात करते हैं, वो अडॉप्ट हुआ 2015 में।
ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी किस लिए हुई थी कि मिटिगेट करें क्लाइमेट वाली चीजों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दे, अडेप्टेशन की जाए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको हेल्पिंग हैंड्स प्रोवाइड हो, ये सब पेरिस क्लाइमेट के अंदर आ रहा है। 2015 में हुआ था और ब्रेडलिन कमीशन 1983 में हुई थी। ठीक है, तो ये जो तैयार की गई थी रिपोर्ट 1987 में। तो दिस इज हाउ वी कैन मेक द केस कि आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपके सामने है 1983 ब्रेडलैंड की बात करें तो, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक है। आपको 92 आपको रियो समिट देखने को मिलेगी 2015, ठीक है। तो आपका लास्ट में आना चाहिए ए, ठीक है, लास्ट में आपके ए आना चाहिए, तो थर्ड और फोर्थ में से कोई हो जाएगा। सेकंड लास्ट आना चाहिए आपके सामने क्योटो प्रोटोकॉल डी, मतलब फोर्थ इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। Thank you so much guys for being there till the end, and thank you so much. Please do not forget to like, share and subscribe, and please do not forget to use the code, and please do not forget to use the advantage of PYQ 20 सेशंस में मैंने दे रखे हैं इकोनॉमिक्स के डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है उनमें, आपको डिटेल्ड एनालिसिस देखने को मिलेगा, प्लस आपको पेपर 1 में 10 to 11 आपको लेक्चर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इस टाइम को देखते हुए मैं रिकॉर्डेड सेशंस में से जो रिकमेंड करना चाहती हूँ, प्लीज गो फॉर द डिटेल्ड सेशन एज वी आर हैविंग ऑलरेडी द टाइम टू स्टडी मोर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।